स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। लोकसभा चुनाव के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि के बारे में लेके चलता हूं कि भाई लोकसभा जो है वो किस का अंग है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग यानी भारतीय संविधान के भाग 5, कौन सा भाग 5 में जो है 5 में अनुच्छेद दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद दिया गया है 79 यानी 79। इसमें बात की गई है संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद के बारे में। देखिए दोस्तों, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। इसमें पहला अंग होता है राज्यसभा। पहला अंग होता है राज्यसभा, दूसरा अंग होता है लोकसभा, दूसरा अंग होता है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, संसद का अनुच्छेद है 79 यानी 79 अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के बारे में बताया गया। भाग 5 में 3 अंग होते हैं। राज्यसभा जो है इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 80 यानी आर्टिकल 80 जो है वह राज्यसभा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 81 अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के बारे में बात करता है और अनुच्छेद 52 जो है वह राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। और तो साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया, लोकसभा संसद का अंग है और इसके बारे में अनुच्छेद है 81 यानी अनुच्छेद 81 जो है वह लोकसभा के बारे में बात करता है। यानी आर्टिकल 81 है वह लोकसभा के बारे में बात करता है। सबसे पहले देखिए, लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है। तो जो मूल संविधान था हमारा, यानी मूल संविधान में जो है लोकसभा की संख्या, यानी मूल संविधान में जो संख्या निर्धारित की गई थी लोकसभा की, वह थी 500। कितने सदस्य? 500 सदस्य। यह लोकसभा की जो संख्या थी मूल संविधान के अंतर्गत। और मूल संविधान में कहा गया था कि यह संख्या अधिकतम संख्या, यानी यह जो संख्या है, यह अधिकतम संख्या जो है, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552। अब इस 552 में भी अलग अलग था। देखिए, 552 में राज्यों से जो जितने भी भारत में राज्य होंगे, उस टाइम कितने भी राज्य नहीं थे। जैसे आज वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस प्रकार नहीं था। तो राज्य कितने थे? तो राज्यों से थे 530 सदस्य राज्यों से। ठीक है। फिर जो केंद्र शासित प्रदेश थे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने थे? 20 सीटें। और 2 जो सदस्य थे वो थे एंग्लो इंडियन। अब ये आपको कईयों को नहीं समझ में आएगा, एंग्लो इंडियन क्या होता है। 530 राज्यों से ये निर्धारित की गई थी 552 यानी 530 तो विभिन्न राज्यों से, 20 जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 जो है एंग्लो इंडियन। आंग्ल भारतीय कौन होते हैं भाई? वह भारतीय जिन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली या किसी और यूरोपीय कंट्री की नागरिकता ले ली है, उनको कहा जाता है आंग्ल भारतीय। ठीक है। तो ये थी 552। और वर्तमान में ये जो है एक संशोधन हुआ, 31वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? देखिए, 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि चीजें आपकी जो है क्लियर समझ में आ सके। 31वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ और इसमें यह निर्धारित किया गया कि जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वह रखी जाएगी 545। कितनी? 545। अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले 552 बताई थी। तो देखिए, 552 जो ये 7 सदस्य बच गए, ये जो सदस्य हैं ये पाक अधिकृत कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर, ये जो सीटें हैं 7 सीटें, ये रखी गई। जो हमारा कश्मीर का जो भारत का अभिन्न अंग है, उसका जो हिस्सा पाकिस्तान में है, उसके अंदर ये 7 सीटें, जब भी हमारे पूर्ण कश्मीर हमारे अधिकार में आ जाएगा, तब हम इन 7 सीटों पे भी जो है चुनाव वहां पे करवाएंगे। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 545। अब इसमें भी एक देखने वाली बात ये कि मैंने आपको बताया था अभी आंग्ल भारतीय, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 331 जो है
वह आंग्ल भारतीयों के बारे में बताता है, आंग्ल भारतीयों के बारे में यानी एंग्लो इंडियन के बारे में। और इसे जो है 2019 जो मोदी जी की सरकार आई थी, मोदी 2.0, उसमें इसको समाप्त कर दिया गया है। किसे समाप्त कर दिया गया? जो 2 सदस्य हम एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति निर्वाचित करता था इनको, उनको समाप्त कर दिया गया। तो इसमें से 2 जाने पे अब वर्तमान में कितने सदस्य, यानी अब जो चुनाव होंगे वह चुनाव होंगे 543 सीटों पर। समझ गए? यानी पहले 545 थे, 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको 2019 में समाप्त कर दिया गया। और अब जो वर्तमान में लोकसभा के चुनाव है वह कितनी सीटों पे होंगे भाई? वो होंगे 543 सीटों पे। इसके बीच में एक छोटा सा और बता देता हूं आपको। देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा एक संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन। 31वें के बारे में पढ़ा हमने। 61वां संविधान संशोधन 1969, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि भाई जो चुनाव में मतदाता है, मतदाता की पहले आयु होती थी 21 वर्ष, यानी वह व्यक्ति जो 21 वर्ष का हो चुका है वह वोट दे सकता है। लेकिन इसको घटा करके 1969 को 61वें संविधान संशोधन में इसको घटा करके मतदाता की आयु 18 वर्ष जो है निर्धारित कर दी गई। यानी अब देखिए ये बात हुई किसके बारे में? मैंने ये सब चीजें बताई है इनके सदस्यों के बारे में, ठीक है। अब एक संशोधन और हुआ, उसका वो था 84वां संविधान संशोधन। ये 3 ही संशोधन इंपॉर्टेंट है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ। और इसमें क्या डिसाइड किया गया दोस्तों? इसमें डिसाइड किया गया कि जो है ये जो सदस्य संख्या है 543, जो 545 थी पहले, यह 2026 तक एज इट इज रहेगी। क्या 2026 तक इस सदस्य संख्या को नहीं बदला जाएगा? यानी आगामी जो लोकसभा की चुनाव है 2024 के बाद में 2029 में, उसमें ये आपको सदस्य संख्या हो सकता है 600, 650, 700, कितनी भी जो भी परिसीमन आयोग निर्धारित करे वह मिल सकती है आपको। यानी अगले जो चुनाव होंगे वो 543 सीटों पे नहीं होंगे। वो कितने पे होंगे? वो होंगे लगभग, मतलब जितने भी परिसीमन आयोग निर्धारित करेगा। और ये जो 543 सीटें, देखिए हर एक सदस्य के क्या होता है, एक जनसंख्या निर्धारित होती है कि इतनी जनसंख्या पे एक सदस्य का चुनाव होता है। और ये जो संख्या है ये 1971 की जो जनगणना है, यानी वर्तमान सदस्य जो संख्या है वो 1971 की जनगणना को आधार मान के जो है यह सदस्य संख्या निर्धारित की गई है। कितनी? 543। तो अभी तो भारत की जो संख्या 145 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं। अब एक चीज और देख लीजिए, आपको देखिए लोकसभा जो है इसको अनेक उपनाम है इसके। जैसे मैं आपको बताऊं, इसको निम्न सदन कहा जाता है, इसका अन्य नाम निम्न सदन भी है। उच्च सदन राज्यसभा। दूसरा इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। तीसरा इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन। और इसे जनता का सदन भी कहा जाता है, जनता का सदन। ये इसके उपनाम है भाई। अब आप बोलोगे कैसे सर? देखिए दोस्तों, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको बोलते हैं सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। संसद यानी पार्लियामेंट हमारी। और जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुनते, उनको विधायक होते हैं वो चुनते हैं। तो इसलिए जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन या जनता का सदन कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, अब अपन बात करते हैं कि किस राज्य से कितनी सीटें लोकसभा चुनाव में, वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें किस राज्य से कितनी सीटें, यानी विभिन्न राज्यों से जो सीटें हैं, यानी विभिन्न राज्यों से। देखिए साथियों, विभिन्न राज्यों में से लोकसभा सदस्य संख्या, अब विभिन्न जो राज्य उनमें लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी? देखिए उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 सीटें हैं लोकसभा की, सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में महाराष्ट्र में 48 सीट, उसके बाद में पश्चिम बंगाल में 42 सीट, उसके बाद में बिहार में 40 सीट, फिर तमिलनाडु में 39 सीट, मध्य प्रदेश में 29, गुजरात में 26 सीटें, राजस्थान में है 25 सीटें, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, इसके बाद में कर्नाटका में भी 28 सीटें, उड़ीसा में 21, केरल में कितनी है? 20 सीटें, तेलंगाना में कितनी है? 17 सीटें, झारखंड में है 14 सीटें, असम में है 14 सीटें और पंजाब में भी है
13 सीटें। इसके बाद में था छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, हरियाणा में 10 सीटें, लोकसभा क्षेत्र कितनी सीटें? 10 सीटें। उत्तराखंड में 5, अरुणाचल प्रदेश में है 2, मणिपुर में भी 2, त्रिपुरा में भी 2, गोवा में भी 2, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में 1-1 है, मेघालय में 2 है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और कर्नाटक में 28 सीटें। यानी ये जो है विभिन्न राज्यों में लोकसभा सीटें। अब अपन यूटी की बात करें, अगर केंद्र शासित प्रदेशों की, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उन 8 केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा तो है दिल्ली की। किसकी है? दिल्ली की। दिल्ली की कितनी है भाई? 7 है। 7 दिल्ली की कितनी है? 7। उसके बाद में है जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर जो अभी यूटी बन गया उसकी है 5। उसके बाद में दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दोनों को मिला दिया, दमन दीव इन दोनों को मिला दिया, इनकी है 2। इसके बाद में चंडीगढ़ की है 1, अंडमान निकोबार इसकी भी है 1, और चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी 1, और लद्दाख जो नया यूटी बना है उसकी भी 1। यानी जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा तो दिल्ली की 7 सीटें, उसके बाद में जम्मू कश्मीर की 5 सीटें, उसके बाद दादरा नगर हवेली 2 और बाकी सभी की 1-1 सीटें। तो इन सभी को मिला के जो चुनाव होता है, और वर्तमान में देखिए चुनावों की बात करें तो वर्तमान में देखिए जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, उसका सबसे ज्यादा फोकस जो है सर्वाधिक सीटों वाले राज्यों पे है। यानी यहाँ पे उसकी, क्योंकि 17 से अधिक राज्यों में क्या है, जो क्या है बीजेपी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार नहीं, लेकिन इस बार क्योंकि जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सर्वाधिक सीटें तो जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी वाली की है, लेकिन वहां पे उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा दल बीजेपी है, इसलिए वहां पे ज्यादा सीटें आ सकती है। इसलिए पश्चिम बंगाल में, बिहार में जो है नीतीश कुमार, उनके साथ सहयोग किया उन्होंने। तमिलनाडु में इस बार फोकस है, यानी साउथ इंडिया में ये सीटें ज्यादा दे सकता है। मध्य प्रदेश ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी है। तो ये जो सीटें हैं उनमें लगभग 1-2 सीटों की मैं इधर उधर नहीं कह सकता, मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से जो मोदी जी हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो सरकार है वो है 400 सीटें, कितनी? 400 सीटों से लेके बहुमत आधार पर निर्धारित करे। और वो कह रहे हैं ना, जैसे इसकी बार कि तीसरी बार 400 पार, वो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि भाई मेजोरिटी जो जहां पे सबसे ज्यादा सीटें वहां पे अपनी सरकार है तो अपन निकाल सकते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल को छोड़ दो आप, उसके अलावा उनकी सरकार है तो वहां से वो सीटें निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो चुनाव होगा इसका तो आगे परिणाम बताया जाएगा, जनता बताएगी किसकी सरकार बनाएगी, ये जनता पे निर्भर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको लोकसभा चुनाव है वो उत्सव की तरह मनाना चाहिए, अधिक से अधिक इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश हित में, राष्ट्र हित में और हमारे देश का वोट है इसलिए। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।